हेलो फ्रेंड्स। अभी हम यहाँ पे स्टैक देख रहे हैं। स्टैक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा स्ट्रक्चर ही टोटल बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग टॉपिक्स है, तो उसमें से स्टैक आज हमने चूज किया है। स्टैक क्या है? देखो, स्टैक में क्या होता है, ऐसे समझो कि एक ऐसा बॉक्स है जो पूरी तरह से ओपन है, ऊपर से और नीचे से और साइड से पैक है। तो आप इसमें कुछ वैल्यूज या कुछ रखने वाले हो, तो समझो आपको 50 रखना है, 40 रखना है, 90 रखना है। तो क्या होगा, आप इसके अंदर वैल्यू डालोगे। समझो 50 डाला है, बाद में 40, बाद में 90। तो ये जो एंटर कर रहे हैं डेटा, इसे आप पुश ऑपरेशन कहोगे। पुश पुश मतलब स्टैक के अंदर डेटा जाएगा। पॉप का क्या मतलब है? निकाल लेना। अगर 90 निकाला, उसके बाद 40 निकाला, उसके बाद 50 निकाला। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है स्टैक के साथ, क्या एक कंसेप्ट बन रहा है कि इसमें कौन सा नंबर पहले निकलेगा, 90, 40 या 50। तो इसे देख के ही पता चल रहा है हमें कि इसमें से जो सबसे आखिरी में एंटर हो गई है वैल्यू, वही बाहर निकलेगी, दैट इज द 90। तो सबसे आखिरी में कौन सा एंटर हुआ? 90। और बाहर कौन सा निकलेगा? 90। सो दैट इज द स्टैक कंसेप्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द देखो, लीफो इसे हम कहते हैं। लीफो, लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। व्हाट इज अ स्टैक? तो स्टैक के अंदर क्या क्या होता है, तो पहले रचना देखो। अगर आपका स्टैक है तो उसको विजुलाइज कैसे करो? एक ऐसा बॉक्स जो 3 साइड से पैक है और एक साइड से ओपन है। तो आप यहाँ से वैल्यू एंटर करोगे और यहीं से निकालोगे। तो समझो आपने 50 एंटर किया, बाद में 40 और बाद में 90। तो बाहर कौन सा निकलेगा? तो जो आखिरी में एंटर किया वही बाहर निकलेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आ गया है? नेक्स्ट है, अभी इसका याद कैसे रखेंगे कि फिलहाल हम उस लोकेशन पे है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग को क्या बताया है, टॉप आपका है -1, दैट इंडिकेट द स्टैक इज एम्प्टी। तो क्या है टॉप? नॉर्मली टैग को, टॉप को ऐसे समझो कि इट पॉइंटिंग टू द लास्ट फील्ड मेमोरी लोकेशन, यानी आपके स्टैक के अंदर जो लास्ट में वैल्यू है उसे पॉइंट करता है आपका टॉप, एंड दैट इज द concept of, that is a stack top. So what is a stack top and what is a stack? तो top क्या है? top is a what पॉइंटर, या फिर आप उसको ऐसा वेरिएबल बोल सकते हो, विच होल्ड द विच पॉइंटिंग, और जो इंडिकेट कर रहा है लास्ट फील्ड मेमोरी लोकेशन ऑफ द स्टैक। तो क्या किया देखो, टॉप इज इक्वल टू क्या है, स्टार्टिंग को -1, बाद में क्या हो गया वो 0, और क्या हो गया 1, और क्या हो गया 2। तो ये टॉप बढ़ते बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे आपके स्टैक में वैल्यू एंटर हो रहे हैं। और जब आप इसमें से वैल्यू निकालोगे तो टॉप क्या होगा? माइनस माइनस, दैट इज टॉप डिक्रीमेंट होगा। तो टॉप इनिशियली कहाँ पे है? -1 पे। दैट इंडिकेट व्हाट? स्टैक इनिशियलाइज बोल सकते हो या स्टैक इज एम्प्टी। अभी वैल्यू डालनी है तो उसके पहले मुझे टॉप को क्या करना पड़ेगा? प्लस प्लस। तो टॉप को -1 से कितना कर दिया? 0। तो याद क्या करो, जब आपको स्टैक के अंदर पुश करनी है वैल्यू तो टॉप को प्लस प्लस करना पड़ेगा। अभी सवाल है, टॉप से जब निकालोगे वैल्यू 90 निकालनी है तो टॉप को माइनस माइनस करना पड़ेगा। बट कब प्लस प्लस और कब माइनस माइनस? तो टॉप का पहले -1 पे था, अभी मुझे 0th लोकेशन पे वैल्यू डालनी है 50। सो टॉप को मुझे पहले प्लस प्लस करना है।
और इसमें मैं वैल्यू निकाल लूंगा, बाद में टॉप को माइनस करना है। तो टॉप पॉप पॉप करना मतलब क्या है, वैल्यू निकाल देना, और पुश करना मतलब क्या है, वैल्यू को एंटर कर देना। तो एंटर करते हुए आप टॉप को प्लस करोगे और निकालते हुए टॉप को आप माइनस करोगे। दोनों समझ में आ चुका है। बट अभी क्या प्रॉब्लम है, पॉप और पुश के टाइम, अगर मैं पुश करते जाऊंगा और मेरी अगर एरे की ये जो साइज है, ये मेरा जो बॉक्स है, ये समझो 5 ही एलिमेंट का है या 10 एलिमेंट का है, तो जिसे मैं कहता हूँ मैक्स। सो व्हाट इज अ मैक्स? मैक्सिमम ये मेरी एक लेंथ है कि जिसमें मैक्सिमम तक अगर आपका स्टैक जाता है तो वो फुल हो गया, ऐसा कहेंगे। तो फुल कब होगा, समझो मैक्स है 5, तो 0 1 2 3 करते जाओगे तो फोर्थ लोकेशन को ही वो फुल बोलेगा। तो स्टैक फुल के बाद आप पुश नहीं कर सकते। ऐसे ही सभी वैल्यू निकाल दिया आपने, स्टैक एम्प्टी हो गया है, उसके बाद आप पॉप नहीं कर सकते। तो टॉप अगर -1 को है तो आप पॉप नहीं कर सकते, और अगर आपका टॉप मैक्स -1 तक है, मतलब आखिरी वाले लोकेशन तक है, तो आप पुश नहीं कर सकते। तो ये सभी कंसेप्ट अभी हम अच्छे से प्रोग्राम से देख लेंगे। तो देखो अभी इसमें देखो बहुत अच्छी तरह बताया है। पहले तो स्टैक को डिफाइन कैसे करें। अभी स्टैक में देख लिया क्या क्या चाहिए हमें। तो एक तो हमें एक स्ट्रक्चर लगेगा, जिसके अंदर हमें एक एरे लगेगा, एरे के अंदर हम वैल्यू रखेंगे, और क्या, टॉप नाम का एक वेरिएबल लगेगा जो इंडिकेट करेगा कि हमारे स्टैक के अंदर फिलहाल जो लास्ट वैल्यू एंटर की है वो कहाँ की हुई है। अगर आपका स्टैक स्टार्टिंग को एम्प्टी है तो टॉप कहाँ होगा, -1 पे। अगर मुझे 10 एंटर करना है तो टॉप को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, पहले 0 पे लेके जाना पड़ेगा, और बाद में मुझे पुश करनी पड़ेगी वैल्यू। फिर मुझे 20 एंटर करना है तो मुझे टॉप को प्लस प्लस, फिर टॉप को प्लस प्लस, फिर टॉप को प्लस प्लस, कब तक करते जाना है, 4 तक। अगर मेरा मैक्स 5 है तो टॉप 4 तक ही जाएगा। तो ये मेरा स्टैक का लॉजिक। तो देखो व्हाट इज अ स्टैक। स्टैक इज ए स्ट्रक्चर हम खुद बना रहे हैं, जिसके अंदर टॉप और आइटम दो चीजें दिख रही है। टॉप क्या है, टॉप इज ए वेरिएबल, आइटम क्या है, इज एन एरे। तो देखो आइटम इज एन एरे which having maximum values that are 5. And what is a top? Top is a variable which indicate the last filled memory location of the stack. तो वो कितना है फिलहाल, -1 पे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो देखो स्ट्रक्चर क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। किसने बनाई डेटा टाइप, हमने। अभी इस डेटा टाइप का हम वेरिएबल बनाएंगे, क्या नाम का, s1. So what is s1? s1 is a variable of type stack and stack is a structure. तो s1 के अंदर टॉप आ गया, यस s1 के अंदर एटम है। तो व्हाट इज esp? नाउ esp is a what, one pointer of type stack and stack is a structure. So what is esp? esp is a pointer। देखो पॉइंटर में क्या रखा है, एड्रेस ऑफ द s1। सो कैसे रखा, s1 का एड्रेस कितना है, 2000। तो 2000 कहाँ रखा, esp। esp क्या है, स्टैक का टॉप। So esp is a pointer of type stack, so which can hold the address of s1 and which is a 2000। अभी देखो क्या क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइज द स्टैक। तो स्टैक पॉइंटर अगर टॉप पे है तो टॉप स्टैक पॉइंटर का टॉप अगर -1 पे है तो आपका स्टैक एम्प्टी है, या इसको स्टैक इनिशियलाइजेशन कहोगे या स्टैक इज स्टार्टिंग को एम्प्टी लोकेशन पे रखा है, इसको इनिशियलाइजेशन ऑफ द स्टैक कहेंगे। अब स्टैक फुल कब होगा, स्टैक पॉइंटर का जो इसको पॉइंट किया है उसका टॉप अगर मैक्स -1 तक गया, यानी 4 तक गया, तो आपका स्टैक फुल है। एम्प्टी कब है, टॉप -1 पे है। पुश कैसे करोगे, तो टॉप प्लस प्लस -1 से 0 करो और उसके किस लोकेशन पे वैल्यू डालो,
टॉप तो लोकेशन पे, तो पहले 0 पे, बाद में 1 पे, तो ये टॉप प्लस प्लस, तो -1 से 0 पे डाला, फिर 1 पे डाला, 2 पे डाला, ये नंबर। तो नंबर कौन से हैं? 10, 20, 30, 40, 50। आखिरी में क्या होगा? स्टैक फुल हो जाएगा। क्यों फुल हो गया? क्योंकि टॉप कहाँ चला गया? 4 पे, मतलब मैक्स -1 पे चला गया है। तो ये मैक्स -1 किधर है? तो देखो ये मैक्स -1, तो ये हमने -1 यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखो क्या है, पॉप कैसे करोगे आप? आइटम नाम का जो एरे है उसमें से टॉप तो लोकेशन की वैल्यू पहले निकालो। तो कौन सी निकलेगी बोलो इसमें से? 10 निकलेगा या 50 निकलेगा? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो क्या निकलेगा? ये 50 निकलेगा बाहर। तो क्या हुआ? तो दैट इज द 50। फिर टॉप माइनस माइनस, फिर इसको निकालो, फिर टॉप माइनस माइनस, फिर इसको निकालो, फिर टॉप माइनस माइनस, फिर इसको निकालो, फिर टॉप माइनस माइनस। तो कितना हो जाएगा लास्ट में? टॉप -1। अगेन इट इज एम्प्टी स्टैक। तो एम्प्टी है तो पॉप नहीं कर पाओगे, और फुल है तो पुश नहीं कर पाओगे। क्या याद रखना? एम्प्टी है तो पॉप नहीं कर पाओगे, और फुल है तो पुश नहीं कर पाओगे। That is a push and pop, and it is a last in first out stack. Thank you.